सोमवन जंगल में गुलाब सिंह नाम का एक बाज रहा करता था। गुलाब सिंह की दो बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी बिंदिया थी। बिंदिया बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। गुलाब सिंह की छोटी बेटी का नाम सोमना था। सोमना हर समय शरारत करती थी। गुलाब सिंह की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। गुलाब सिंह ही अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रखता था। गुलाब सिंह सरपंच के खेत में काम किया करता था। गुलाब सिंह के लिए कभी सोमना बिंदिया खाना लेकर आ जाती थी। गुलाब सिंह दोपहर का भोजन खेत में ही करता था। बिंदिया बाजार से सामान लेने जा रही थी। तभी बिंदिया को जंगल के रास्ते में कुछ पक्षी मिल जाते हैं। हमें नहीं पता था हमारे जंगल में इतनी खूबसूरत हसीनाएं भी रहती हैं। वो पक्षी बिंदिया को छेड़ने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। तभी पेड़ पे बैठा एक सांप आता है और वो बिंदिया को बचाता है। वो लोग जा चुके हैं। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं यहाँ से बाजार जा रही थी। मेरा नाम हरीरा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिंदिया है। तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी तरह। बिंदिया हरीरा के बारे में सोच रही थी। सोमना बिंदिया के पास आती है, बिंदिया से बोलती है, लेकिन बिंदिया उसकी बात नहीं सुनती। बिंदिया अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। दीदी, आप किसके ख्यालों में खोई हुई है? मैं इतनी से देर से बोल रही, कुछ जवाब नहीं दे रही। बिंदिया सोमना को कुछ नहीं बताती और दोनों सो जाती हैं। बिंदिया खेत पर से अपने पिताजी को खाना देकर घर की ओर लौट रही थी। तभी बिंदिया को रास्ते में एक नदी दिखती है। बिंदिया वहां पानी पीने चली जाती है। बिंदिया नदी में पानी पी रही थी, तभी वहां पर हरीरा आ जाता है। इस नदी का पानी तो बहुत खरा और मीठा है, लगता है आप पीने आई हैं। और आप भी। हरीरा को बिंदिया बहुत अच्छी लगती है और बिंदिया को हरीरा का व्यवहार बहुत पसंद आता है। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? हाँ, क्यों नहीं? आप जैसे को दोस्त कौन नहीं बनाएगा? बिंदिया और हरीरा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बिंदिया को और हरीरा को मिलते हुए काफी समय हो जाता है। बिंदिया और हरीरा एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। बिंदिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी आपको बहुत प्रेम करती हूँ। मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं पिताजी माने या ना माने। मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा, देखना। बिंदिया और हरीरा की बात कालू कोवी सुन लेती है। कालू कोवी बिंदिया की पड़ोसन थी। अरे वाह जी वाह, मुझे तो बहुत अच्छी खबर मिली है, चटपटी। अभी ये खबर तो मैं सबको सुनाऊंगी, एक एक कर। कालू कोवी जंगल के सभी पक्षियों को बिंदिया के बारे में बता देती है। ओए गजब हो गया मोटा बहन, आज तो गुलाब सिंह की बेटी बिंदिया बाग में जाने किसके साथ थी, और वो भी पता नहीं कोई गैर बरादरी का था। क्या बात कर रही हो कालू कोवी तुम? हाँ, सही बोल रही। बिंदिया के बारे में कालू कोवी ने सबको बता दिया था और बिंदिया की बात गुलाब सिंह को भी पता चल जाती है। गुलाब सिंह सोमना से बिंदिया के बारे में पता करने के लिए बोलता है।
सोमना बेटा, कल जब तुम्हारी दीदी जंगल जाएंगी तो उसका पीछा करना और मुझे बताना। ठीक है बाबा। और तुम्हारी दीदी को कुछ पता न चले। सोमना बिंदिया का पीछा करती है और बिंदिया को हरीरा से मिलते हुए देख लेती है और ये बात सोमना गुलाब सिंह को जाकर बता देती है। सोमना गुलाब सिंह को सारी बातें आकर बता देती है। गुलाब सिंह ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। गुलाब सिंह सोमना से बोलता है कि वो हरीरा को घर पर बुलाकर लाए और ये बात बिंदिया को ना पता चले। हरीरा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तू उस चिड़िया के पीछे पड़ा है। क्या हमारी बिरादरी में नागिनों की कमी थी क्या, जो तुझे प्यार उस चिड़िया से हुआ है? हरीरा अपने दोस्त से बातें कर रहा था, तभी सोमना वहां आ जाती है। सोमना हरीरा को घर पर चलने के लिए बोलती है। जीजा जी, मैं बिंदिया दी की छोटी बहन हूँ। उन्होंने मुझे आपको बुलवाने के लिए कहा है। उन्होंने सब बता दिया आपके बारे में मुझे। तुम्हारी दीदी कहाँ है? दीदी के पैर में चोट लग गई है। पिताजी जंगल से बाहर गए हैं। हरीरा सोमना के साथ बिंदिया के घर चला जाता है। हरीरा बिंदिया के घर आ जाता है। हरीरा बिंदिया को आवाज देने लगता है, तभी गुलाब सिंह पीछे से आकर हरीरा को मार देता है। तब तक बिंदिया भी वहां आ जाती है। वो हरीरा को ऐसा देखकर बहुत रोती है। बिंदिया वहां से चली जाती है। बिंदिया पास एक नदी में कूद जाती है। नदी के अंदर बिंदिया को बहुत खूबसूरत बगीचा नजर आता है। उस बगीचे में बिंदिया को हरीरा मिलता है। हरीरा को देखकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है। बिंदिया और हरीरा दोनों साथ साथ उस बगीचे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।